बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस का ग्राफ पढ़ा हुआ था और दो फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। कौन कौन सा? आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या था? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ था कुछ इस टाइप का, ओरिजिन से होती हुई एक स्ट्रेट लाइन। आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या था? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब एफ अगर कोई मैपिंग है आर से आर पे और वो इस टाइप से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? अगर हम एक्स की कोई भी वैल्यू लें, जैसे यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूं एफ ऑफ वन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वन होगा। मैं बोलूं एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस वन होगा। अगर मैं बोलूं एफ ऑफ टू क्या होगा, तो आप बोलोगे टू होगा। मैं पूछूं एफ ऑफ माइनस टू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस टू होगा। तो इसका मतलब ये है, ये जितने भी आप अभी एग्जांपल्स देखे, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है कि x की जो भी वैल्यूज हम ले रहे हैं, fx की वही वैल्यू हमें वापस मिल रही है। तो जब बच्चों ऐसी सिचुएशन होती है, यानी फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइंड होता है लाइक fx इक्वल्स टू x, मतलब x की जो वैल्यू हम ले रहे हैं वही वैल्यू हमको रिजल्टेंट में मिल रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हो अभी इन्हीं पॉइंट्स को आप बच्चों अगर रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पे, तो बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं y इक्वल्स टू एक्स। ये जो fx लिखा हुआ है इसको आप y भी बोल सकते हो, किसी भी फंक्शन को आप y से भी रिप्रेजेंट करते हो। तो ग्राफ क्या है? y इक्वल्स टू एक्स। आप पॉइंट्स देखो क्या मिलेंगे, जैसे ये सोल्यूशन टेबल होती है, यहाँ पे हम लोग x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं। आपको मैंने 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे निकाले हुए हैं। जब x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, जब x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो f ऑफ 1 हमारे लिए क्या है? y है, तो y की वैल्यू 1 आ रही है। x की वैल्यू बच्चों -1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी -1 आ रही है। x की वैल्यू 2 ले रहे हो तो y की वैल्यू भी 2 आ रही है। इसी तरह x की वैल्यू -2 ले रहे हो तो y की वैल्यू भी -2 आ रही है। अब इन्हीं पॉइंट्स को, किन पॉइंट्स को? 1, 1, -1, -1, 2, 2 एंड -2, -2 एंड सो ऑन। इसी तरह से और भी आप चाहो तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हो। इन पॉइंट्स को बेटा आप ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे और उन पॉइंट्स को आप बच्चों ज्वाइन कर दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी, और वो ग्राफ होता है y इक्वल्स टू एक्स या fx इक्वल्स टू एक्स फंक्शन का, जिसको कि हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये जो मैं रिकॉल करा रहा हूं, दो ग्राफ मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। तो बच्चों ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है, इसकी डोमेन भी आर है और इसका रेंज भी आर है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आया बच्चों, ग्राफ उसका? क्यों बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन कौन सा था? कांस्टेंट फंक्शन था। कांस्टेंट फंक्शन भी आर से आर पर है और वो डिफाइंड कैसे है? एफ एक्स इक्वल्स टू सी से। कांस्टेंट फंक्शन बच्चों रिकॉल करा रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन क्या था? एफ बी ए मैप फ्रॉम आर टू आर and defined as fx equals to c where c is any constant belongs to r। ठीक है, c क्या है? कोई कांस्टेंट है। अब बच्चों अगर मैं यहां पर x की जगह पे 1 रखूं, यानी f ऑफ 1 मैं आपसे पूछूं तो क्या आएगा? सॉरी शुक्ला, सोमेंद्र पाल, या कोई भी बताओ। अगर x की वैल्यू बेटा 1 रखेंगे तो यहां पर क्या आएगा? कोई बोलिए। c ही आएगा बच्चों। इसी तरह से अगर आप f ऑफ 2 पूछा जाए तो भी क्या आएगा? c आएगा। c क्या है? एक कांस्टेंट। ऐसे समझिए, अगर लिखा हुआ है fx बराबर 3, अब मैं कहूं x की वैल्यू मैं रख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी रखिए आप। अब कोई पूछे f ऑफ 2 तो भी बच्चों ये क्या आएगा? 3 ही तो आएगा। क्यों 3 आ रहा है बार बार? क्योंकि RHS में बच्चों यहाँ पर क्या है? एक कांस्टेंट है बच्चों। यहाँ पर ये क्या है? एक कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई नंबर तो है, वेरिएबल तो है नहीं। अगर x का टर्म होता, अगर यहाँ पर x का टर्म होता तब ना आप बोलते कि हाँ f ऑफ 2। अगर यही चीज होता f ऑफ x इक्वल्स टू 3x
और तब मैं आपसे पूछता एफ ऑफ 2 क्या होगा, तो आप बोलते 6 होगा सर। लेकिन बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड कैसे है, एफ एक्स इक्वल्स टू सी, कांस्टेंट फंक्शन का ये हम बता रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू सी। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आप एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 या कुछ भी, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू आप रखो, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखो, तो बच्चों एफ एक्स हमेशा सी आएगा कि नहीं, बताइए, है ना। अब इसका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें, अब इस कांस्टेंट फंक्शन का बच्चों अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो ग्राफ कैसे बनवाए थे लास्ट लेक्चर में। कांस्टेंट फंक्शन ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए ओरिजिन से इतनी हाइट की डिस्टेंस क्या है, सी है। अब देखिए बच्चों, x की मैंने कहा कोई भी वैल्यू लीजिए, x की कोई भी वैल्यू लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव में लीजिए और आप चाहे निगेटिव में कोई भी वैल्यू लीजिए, और फंक्शन अगर डिफाइंड है इस तरीके से एफ एक्स इक्वल्स टू सी, मतलब सी कोई कांस्टेंट है तो ये हाइट है, तो मैं ये बोल रहा हूं अगर x इक्वल्स टू 1 लोगे और एफ एक्स को मैंने पहले ही बोला आप y बोल सकते हो, यानी आपके लिए फंक्शन कैसे है, y इक्वल्स टू सी। तो अगर x की वैल्यू 1 ले रहे हो तो y की वैल्यू c आएगी। c का मतलब क्या है बच्चों, c का मतलब ये पॉइंट। अगर आप x की वैल्यू 2 ले रहे हो तो भी y की वैल्यू c आ रही है। अगर आप x की वैल्यू 3 लोगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी, c। यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, x की कोई भी वैल्यू बेटा आप रखोगे, हमेशा आपको y की वैल्यू या fx की वैल्यू क्या मिलेगी, c मिलेगी। इसी तरह 4 पे रखोगे तो इसी इधर आप चाहो तो निगेटिव में रख के देखो, कोई भी नंबर पे रखोगे एफ एक्स या वाई जो कि हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या मिलेगा, सी मिलेगा। और सी ये हाइट हमने माना हुआ। इन पॉइंट्स को बेटा आप ज्वाइन कर दीजिए, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो ग्राफ बना एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम बोलते हैं y इक्वल्स टू सी, और आप इसको एफ एक्स इक्वल्स टू सी भी बोल सकते हो। बेटा ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब वो बेटा ऐसे भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप सी हमारे लिए कोई कांस्टेंट है, अगर निगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ना होकर निगेटिव वाई एक्सिस पे हो जाएगा, बट रहेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल ही। तो ये था बच्चों कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। कोई डाउट, ये तो रिकॉल करा रहे थे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं तो फिर आए आज के लेक्चर पे यानी पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ पे। क्यों बच्चों, कोई डाउट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे डिफाइंड है बच्चों, ये भी मैप है r से r पर, और f(x) को डिफाइन किया जा रहा है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस anxn। आप जानते हो जनरल पॉलिनोमियल का फॉर्म यही होता भी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस anxn, वेयर जहां पर बच्चों ये a0 a1 a2 an क्या है, a0 a1 a2 एंड सो ऑन an, ऑल आर कांस्टेंट्स बिलोंग्स टू r। ये सभी क्या हैं, कांस्टेंट हैं जो कि रियल नंबर पे बिलोंग करते हैं। अब रही बात इसके ग्राफ की, अब देखो पॉलिनोमियल तो कई प्रकार के होते हैं, मोनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल तो बहुत सारे हो सकते हैं, पॉलिनोमियल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जैसे डिग्री बढ़ाते जाओगे पॉलिनोमियल का ग्राफ दूसरा होता जाएगा। तो कोई एक कर्व नहीं है जिससे कि हम एक कर्व बना दें और सारे पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बन जाए। जैसे अभी आपने आइडेंटिटी में देखा कि आइडेंटिटी के लिए एक ग्राफ था, उसी तरह आपने कांस्टेंट के लिए देखा कि कांस्टेंट के लिए एक ग्राफ था। इसी तरह पॉलिनोमियल में क्या होगा बेटा, पॉलिनोमियल क्योंकि जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी तो उसके ग्राफ भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बताने जा रहे हैं और एक आपको खुद कहेंगे बनाने के लिए। जनरली यही दो यूज में भी आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक हम बना रहे हैं और क्यूबिक का हिंट देंगे, तो उसको आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। पहले मैं बोल चुका हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ नहीं है कि आप बना दो और वो सभी पॉलिनोमियल पे सेटिस्फाई कर जाए।
जैसे जैसे पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ती जाएगी ग्राफ भी चेंज होता जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। लेट एफ बी अ मैप फ्रॉम आर टू आर एंड डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या है, कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री क्या है बच्चों, 2 है। और एफ एक्स को आप क्या बोल सकते हो, y बोल सकते हो, यानी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ग्राफ बनाने के लिए बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, हमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। जब तक हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता चलेगा तो हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पर सोल्यूशन टेबल रखिए। x की वैल्यू -1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह से अगर मैं एक दो वैल्यू और लिख लूं, x की वैल्यू अगर आप -2 रखोगे तो y की वैल्यू बेटा 4 आएगी, x की वैल्यू +2 रखोगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी, 4। आपके पास बेटा ये कुछ कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं जिनको रिप्रेजेंट करके हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। क्या क्या है, -1, 1, 0, 0, 1, -1, -2, 4 एंड 2, 4। बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं। अब इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा कोई डाउट हो तो यहां तक तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट है अभी तक में? ओके ओके, क्लास की रिकॉर्डिंग बेटा यूट्यूब पे जाती है, तो अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही होगी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा या विजुअल प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप लोग रिकॉर्डिंग पे भी दोबारा इसको देख सकते हैं। अब हमारा काम क्या है बेटा, इन पॉइंट्स को चलिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इन पॉइंट्स को अब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ओके, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। 0,0 का मतलब आई थिंक ओरिजिन है, सभी को पता ही होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। खैर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। देखिए एक पॉइंट तो बच्चों मिल चुका है 0,0, जो कि ये हमने पॉइंट ओ नाम दिया हुआ है। दूसरा क्या है, -1,1। मतलब ये अगर आप x की वैल्यू -1 ले रहे हो बेटा, x की वैल्यू -1 ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। तो ये जो पॉइंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -1,1 यही होगा क्या बच्चों? इसी तरह 1,1 यानी 1,1 ये होगा, ये हो जाएगा 1,1। फिर क्या है, -2,4। x की वैल्यू -2 है बेटा और y की वैल्यू 4 है, तो -2 ये हुआ और 4 ये हुआ। तो ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -2,4। इसका क्या था, -1,2। फिर क्या है 2,4, तो यहाँ पर 2 और इधर 4, तो ये पॉइंट हो गया बेटा 2,4। हमने सभी पॉइंट्स जितने अभी यहाँ पे लिखे हुए थे, नॉर्मली आप चाहो तो और भी ले सकते हो, हमने सभी पॉइंट्स को बेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। किसी को कोई दिक्कत कि सर ये पॉइंट कैसे आया या क्या, कहीं पे कोई प्रॉब्लम? ओके, अब करिए क्या बेटा, फ्री हैंड से, मतलब पेंसिल से फ्री हैंड से आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये ग्राफ है बेटा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का या वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ है, जिसको कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। और बेटा आगे जो आप में एक चैप्टर है कोनिक सेक्शन, वहां पे इस कर्व के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कर्व का नाम है पैराबोला। इस जो पर्टिकुलरली ये कर्व बना हुआ है बेटा, इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, और इसकी ब्रॉड स्टडी हम लोग कोनिक सेक्शन चैप्टर में करेंगे भी। फिलहाल ये हमने एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो कि क्वाड्रेटिक था। अब बच्चों आते हैं डोमेन और रेंज पे। कोई बताएगा, जितने भी लोग क्लास ले रहे हो, कोई बताएगा कि अगर फंक्शन डिफाइंड है किस तरह से, ये जो फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन?
एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। कोई बताए डोमेन और रेंज। पहले डोमेन, कोई बताएगा डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का? बोलिए। ना, और कोई? ना ना, बिल्कुल नहीं। बेटा डोमेन देखिए होता क्या है, डोमेन ये होता है कि जैसे आप ये सोल्यूशन टेबल देख रहे हो, ये एक रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। मैंने फंक्शन की डेफिनेशन बताई हुई है, आप लोग देखिएगा लेक्चर पे जाके, फंक्शन की डेफिनेशन बताई हुई है, और वहां पे मैंने डोमेन और रेंज की डेफिनेशन भी बताई हुई। डोमेन होता क्या है कि जितने भी रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, तो उनके फर्स्ट एलिमेंट को यानी एब्सिसा वाले पार्ट को डोमेन कहा जाता है। बेटा एब्सिसा वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? डोमेन। अब हमारा फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनेट्स देख रहे हो। आप चाहो तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी कोऑर्डिनेट ले सकते हो। एक्स की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे, वाई की वैल्यू आपको अलग अलग मिलती जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा r, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर इस फंक्शन के लिए डोमेन बेटा क्या होगा? r। ये जो fx में ये जो x लिखा हुआ है, ये x कौन कौन सी वैल्यू आप रख सकते हो? यहाँ पर आप देखिए, -1 हमने लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है, 1 लिया है, -2 लिया है, 2 लिया है। अब आप चाहो तो और भी नंबर ले सकते हो ना, x की जगह पे कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो रियल नंबर पे। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है क्या कि जिसको लेंगे तो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा? और आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन में ही हमने बताया था कि जो फंक्शन है वो r से r पे डिफाइंड है। फंक्शन किस पे डिफाइंड है? r से r पर। तो बेटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डोमेन होगी r। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई भी नंबर हम x की जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब कोई मेरे से कहे सर अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे -100 लेना चाहूं तो क्या नहीं ले सकते क्या? बताइए, है ना? x की जगह पे कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। कोई कहे सर मैं 0 लेना चाहता हूं, बिल्कुल 0 लिया भी है हमने। कोई कहेगा सर मैं 2000 लेना चाहता हूं, बिल्कुल आप 2000 ले सकते हो। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर वैल्यू आप x की जगह पे ले सकते हो। तो जो वैल्यू हम x की जगह पे ले सकते हैं वो क्या हो जाता है? डोमेन। यानी जितने भी ये रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट पार्ट होते हैं, एब्सिसा पार्ट, वही क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। अब आते हैं बेटा रेंज पे। रेंज को हम लिखने जा रहे हैं नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव रियल नंबर। किसी को रेंज की डेफिनेशन याद है क्या? हमने पढ़ाया हुआ है। किसी को रेंज की डेफिनेशन याद है? नहीं याद। जिस तरह से बच्चों ये जो रिलेशन बनता है, तो उस रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स को, जो ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पर आप देख रहे हो, इनके फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। उसी तरह इनके सेकेंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अब बेटा आप सभी लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, क्या क्या कभी भी ये जितने भी y पार्ट यानी ऑर्डिनेट पार्ट हैं, y वाला पार्ट, क्या कभी भी ये निगेटिव आ सकता है? x की कोई भी ऐसी वैल्यू बताओ कि हम रखें और x स्क्वायर करें तो वो निगेटिव आ जाए, है ना? कोई x अगर रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर आप लोगे बेटा, चाहे आप कोई भी रियल, अब यहीं पर देखो मैंने यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, -1 भी है, -2 भी है, बट y वाला इसका जो पार्ट है वो प्लस में आ रहा है। इसका जो y वाला पार्ट है वो किस में आ रहा है बेटा? प्लस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कैसे है? एक्स स्क्वायर है, यानी कोई भी निगेटिव नंबर आप लोगे तो वो उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। इसलिए रेंज क्या हो गई? नॉन निगेटिव रियल नंबर। रेंज क्या होता है? रिलेशन सेट का जो सेकंड एलिमेंट होता है वही क्या कहलाता है? रेंज।
जैसे रिलेशन सेट में हम डोमेन क्या है, पूरा आर है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। उसी तरह रेंज क्या होगा कि कोई भी नंबर आप ले लो लेकिन आएगा हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर या जीरो भी आ सकता है, इसीलिए हमने बोला नॉन निगेटिव रियल नंबर, मतलब निगेटिव नहीं आएगा, जीरो आ सकता है और जीरो से ग्रेटर नंबर कोई भी आ सकता है। ये हो गया फंक्शन का रेंज। किसी बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर यहां पर अगर हम x की जगह पे -√2 ले लें, ध्यान से सुनिएगा, x की जगह पे -√2 ले लें और फिर स्क्वायर करें तो x स्क्वायर की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो बच्चों ये बताइए क्या ये ले सकते हैं, x की जगह पे -√2 ले सकते हैं क्या? √-2 क्या x की जगह पे पुट कर सकते हैं? बताइए। नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि डोमेन फंक्शन का क्या है, आर। अब ये बताइए √-2 क्या ये रियल नंबर होता है बेटा? नहीं, अभी आगे चलकर पढ़ेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए रियल नंबर के केस में। और क्यों नहीं ले सकते? अब कहोगे ठीक है कॉम्प्लेक्स है तो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन है वो आर से आर पर डिफाइंड है। पॉलिनोमियल फंक्शन कहां पे डिफाइंड है? आर से आर पर। इसलिए डोमेन क्या होगी? आर होगी। और रेंज क्या होगी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? नॉन निगेटिव रियल नंबर। तो बेटा ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हो, नहीं आगे बढ़े। बताइए। ओके, आप लोगों का काम क्या है, बुक में भी प्रोवाइड है, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ आप लोग अपने से जनरेट करिएगा, उसकी डोमेन और रेंज आप लोग अपने से लिखिएगा और हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ये फंक्शन है जिसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हो। इसका ग्राफ ऐसे बनाइएगा आप लोग, डोमेन और रेंज लिख दीजिएगा और हमारे पास भेज दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले फंक्शन की ओर। पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया और पॉलिनोमियल के बाद हमको कौन सा फंक्शन पढ़ना है? रैशनल फंक्शन बेटा पढ़ना है। ये तो ये रैशनल नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा। रैशनल नंबर क्या होता है? क्यों बेटा, रैशनल नंबर क्या होता है? बताइए। ओके, वेरी गुड, सही बोला आपने। जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकें और यहाँ वहां पर q जो है नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, उसी को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे? फंक्शन पे। वो तो रैशनल नंबर बोले तो एक कांस्टेंट हो गया। अब किस पे आते हैं? रैशनल फंक्शन पे। रैशनल फंक्शन क्या होता है बेटा? रैशनल फंक्शन सीधी सी बात है, जैसे इन्होंने बोला कि अगर किसी रैशनल नंबर में बोला कि अगर किसी नंबर को, जैसे इन्होंने बोला रैशनल नंबर में, ये सर अगर किसी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, अगर किसी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और वहां पे डिनोमिनेटर जो q होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। इसी तरह अगर फंक्शन को, अगर हम फंक्शन को अगर हम इसी तरह से बेटा अगर हम किसी फंक्शन को हम f(x) बाई जी(x) के फॉर्म में लिख दें और वहां पर वेयर g(x) कैसा होना चाहिए बेटा? नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर किसी कहीं पर ऐसे फंक्शन लिखा हुआ है f(x) बाई जी(x) के फॉर्म में और वहां पे जो g(x) हो वो नॉन जीरो हो, तो ऐसे फंक्शन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, तो ये रैशनल फंक्शन हुआ कि नहीं? ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे साइन एक्स है, एक फंक्शन ऊपर लिखा है, एक फंक्शन नीचे लिखा है, तो ये फंक्शन हुआ, ये रैशनल फंक्शन हुआ कि नहीं बेटा? ओके,
अब आते हैं रैशनल फंक्शन के ग्राफ पे, जो कि सबसे पहले इजी जो ग्राफ होगा पहले उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, रैशनल फंक्शन के ग्राफ के लिए। लेट f बी अ मैप फ्रॉम r minus 0 to r and defined as fx equals to 1 by x। ये बताइए ये रैशनल फंक्शन है या नहीं? ये जो हमने लिखा है fx equals to 1 by x, ये रैशनल है या नहीं? कैसे है? ऊपर बेटा 1 लिखा हुआ है जो कि फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? कांस्टेंट फंक्शन। तो ऊपर भी फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ, आपने पढ़ा हुआ है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन। ये भी बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो दो फंक्शन का डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये ध्यान से देखिए, अगर जो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ एफ बी अ रिलेशन और एफ बी अ मैप फ्रॉम r माइनस 0 टू r, ये बच्चों ये पहले मैंने बताया था, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? डोमेन ऑफ द सेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कि क्या ये जो फंक्शन है बेटा x इक्वल्स टू 0 के लिए डिफाइंड है क्या? ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 के लिए डिफाइंड है क्या? नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता। डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसी वजह से ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर f जो फंक्शन डिफाइंड किया गया वो कहाँ से बोला जा रहा है? हमेशा देखो अभी तक आप जो पढ़ते आ रहे थे उसमें r टू r पे रहता था। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे बेटा उसमें r से r पे फंक्शन रहता था। इस बार देखिए लिखा हुआ है r माइनस 0 टू r। ये माइनस 0 क्यों किया गया है? मतलब पूरा रियल नंबर आप डोमेन में ले सकते हो, सिर्फ एक एलिमेंट नहीं ले सकते। और वो कौन सा एलिमेंट है बेटा? 0 है। आप 0 नहीं ले सकते। ठीक है? तो और अगर मैं डोमेन और रेंज का डिस्कस करूं इस फंक्शन के लिए, तो बेटा इस फंक्शन का डोमेन है क्या? ये जो सेट आप देख रहे हो क्या? r माइनस 0, पूरा का पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 0। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? रेंज ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। भाई आप वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू यहां पर आ सकती है ना? आर रेंज क्या हो जाएगा? आर डोमेन क्या होगा? आर माइनस 0। अब चलिए इस फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स लिखा हुआ है और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ के लिए फिर वही चीज, कुछ बेटा हम लोगों को पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स के लिए ये लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। अब कुछ पॉइंट्स हम लोग लेके सोल्यूशन टेबल बना लेते हैं और फिर उनको हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए लेते हैं कुछ पॉइंट x y। ये बताइए x की वैल्यू अगर 1 लें तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर हम लोग x की वैल्यू 2 ले लें तो y की वैल्यू 1 बाई 2 आएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 बाई 2 ले लें, अगर हम x की वैल्यू 1 बाई 2 ले लें तो y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 1 बाई 4 ले लें तो y की वैल्यू 4 आएगी। x की वैल्यू 1 बाई 6 ले लें तो y की वैल्यू 6 आएगी। चलिए एक आध दो नंबर हम लोग निगेटिव में भी ले लेते हैं। अगर बेटा x की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 लेंगे तो ये माइनस 2 आएगा। x की वैल्यू माइनस 1 बाई 4 लेंगे तो ये माइनस 4 आएगा। इसी तरह से x की वैल्यू माइनस 1 बाई 6 लेंगे तो ये माइनस 6 आएगा। कोई दिक्कत बेटा कहीं पे? यानी पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं? कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, फिर इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। 1, 1, 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2, 2, 1 बाई 4, 4, 1 बाई 6, 6, माइनस 1 बाई 2, माइनस 2, माइनस 1 बाई 4, माइनस 4, एंड द लास्ट वन इज माइनस 1 बाई 6, माइनस 6। अब बेटा इन्हीं को क्या करते हैं? इन्हीं को अब हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और देखिएगा ग्राफ कैसा बनता है। तो देखिए देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स का हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहते थे।
कुछ पॉइंट्स को हम लोग ले रहे हैं जिसको कि इजीली हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1,1 क्या 1,1 बेटा, तो ये देखिए 1,1 ये होगा 1,1, फिर 1/2 पे 2 मिल रहा है, x की वैल्यू 1/2 अगर हम ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है बेटा 2 मिल रही है। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 1/4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमें 4 मिल रही है। ये यहाँ पर मतलब आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4 ले रहे हो, जैसे जैसे आप 0 के करीब आ रहे हो y की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज होती जा रही है। क्या जैसे जैसे आप 0 के करीब आ रहे हो y की वैल्यू क्या हो रही है उतनी ही इंक्रीज हो रही है। अब जैसे x की वैल्यू जब 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 1/2 हो जा रही है। ये है x की वैल्यू 2, 1/2 ये होगा, ये हाफ होगा, तो 1/2 यहाँ पर कहीं आएगा, ये हो जाएगा क्या 2, 1/2। अब जरा ये 4 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, इन चारों को जरा ज्वाइन करिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था 1/2, 2। ये अभी मैंने केवल अपर हाफ का बनाया हुआ है। कौन कौन से पॉइंट्स मैंने लिया 1,1, 2, 1/2, 1/2, 2, 1/4, 4। इसी तरह से अब निगेटिव में चलते हैं बेटा, -1/2 पे -2 मिल रहा है, ये -1/2 है, ये -2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। -1/4 पे -4 मिल रहा है, -1/4 पे क्या मिल रहा है बेटा, ये -4 मिल रहा है। इसी तरह से -1 ले रहे हैं, अगर हम लोग -1 लेंगे तो y, क्योंकि y बराबर है 1/x, और अगर आप -1 लोगे तो -1 मिलेगा, तो ये पॉइंट कुल मिला के कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब मान लो इसी तरह से कोई कहे कि अक्सर अगर हम x की वैल्यू -1/2 ले लें, x की वैल्यू -1/2 ले लोगे बेटा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू अगर आप लोग -1/2 ले लोगे, सॉरी x की वैल्यू अगर आप लोग -2 ले लोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -1/2। x की वैल्यू -2 ले लो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -1/2, जो कि यहाँ कहीं होगा। अब इसको आप क्या करिए, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ये बेटा ये हो गया ग्राफ, एक इधर आप देख रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक इधर देख रहे हो आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हो गया किसका, रैशनल फंक्शन का बेटा ये ग्राफ हो गया, जो कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हो। fx इक्वल्स टू 1/x का ये ग्राफ है। किसी को कोई डाउट? क्यों बेटा, किसी को कोई डाउट? ओके, तो अब आप लोगों को करना क्या है, देखिए रैशनल फंक्शन तक हो गया है, 3 फंक्शन और बचे हुए हैं, मॉडुलस फंक्शन बचा हुआ है, सीक्वेंस फंक्शन बचा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बचा हुआ है। कल इसके ग्राफ और डोमेन रेंज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग जितना हमने अभी तक पढ़ाया हुआ है एक बार फिर से फंक्शन से वीडियोस फिर से देखिएगा, फंक्शन क्या होता है, डोमेन रेंज बच्चों जरूर आप लोग एकदम अच्छे से समझ जाइए, फिर से वीडियोस देख लीजिए कि डोमेन कैसे निकाला जाता है, रेंज कैसे निकाला जाता है, नहीं तो आगे आपको समझ में आएगा नहीं। इसलिए आप लोग डोमेन रेंज समझ जाइए, फंक्शन समझ जाइए, और जितने भी अभी तक 4 ग्राफ बताए हुए हैं चारों ग्राफ अपने से बनाने की कोशिश करिए, और कहीं पे दिक्कत होगी तो